आज हम क्लास 6 की चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल टर्म्स है उसको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका जो टॉपिक है स्पेशली ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स मीन्स क्या है कि आपको जो डिफरेंट टाइप के बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं उनको आपको समझना है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप उससे रिलेटेड जो उसके बेसिस पे अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गए, क्वाड्रिलेटरल हो गए, डिफरेंट टाइप के एंगल्स हो गए। ठीक है, तो वो सब इस पे बेस्ड हैं। पहले आप इसको समझोगे तो उसके बाद ही आप उसको समझने का आपको एक समझ मिलेगा, ठीक ना, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले अगर ज्योमेट्री में कोई चीज़ आता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है सबसे पहले क्या आता है, एक डॉट। ठीक है, उस डॉट को क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। वी ड्रॉ अ डॉट इन अ प्लेन, इट इज नोन एज अ पॉइंट। ओके फ्रेंड, देखिए, a point has an exact location, it has no length, no breadth and no height। एग्जैक्टली क्या, जैसे देखिए ये मैंने पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट हैज एन एग्जैक्ट लोकेशन। सबसे पहले क्या होता है, इसका एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। ठीक है, और इस एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ इसका ना कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना कोई हाइट होता है। मतलब 3 डायमेंशन में बात करें, इसका कोई ना लेंथ होगा, ना कोई ब्रेथ होगा, ना हाइट होगा। ओके, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वी ड्रॉ अ डॉट इन अ प्लेन विच हैज नो लेंथ, नो हाइट एंड नो ब्रेथ, इट इज नोन एज अ पॉइंट। ओके, तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, लाइन क्या है। अब देखो, जैसे ही पॉइंट समझेंगे ना, पॉइंट से मिलके ही क्या बनता है, लाइन बनता है। ओके, जैसे आप देख लो, ये लाइन है, आप इसको पे बहुत सारा पॉइंट दिख रहा होगा, डॉट 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 डॉट। अब बहुत सारे पॉइंट से मिलके ही क्या होते हैं, लाइन बनते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट, अब पॉइंट से क्या फॉर्म होता है, लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन क्या है कि स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, जिगजैग नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। विच एक्सटेंड्स एंडलेसली बोथ साइड्स। वो क्या होगा, एंडलेसली दोनों साइड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, लाइन का क्या होता है, लाइन का कॉन्सेप्ट यही है कि उसको जब एक्सटेंड कीजिएगा तो दोनों साइड वो बढ़ता जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। ठीक है, एंडलेसली जहां तक उसको ले जाएंगे वैसे एक्सटेंड करता जाएगा। A line is a straight path which extend endlessly both sides यानी कि both direction, so it has no ends point। इसलिए क्या होता है, लाइन का कोई ends point नहीं होता है। ओके, और रे क्या होंगे, देखिए रे लाइन का एक स्पेशल केस है। रे में क्या होगा, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे कि देख लो, यहां से स्टार्ट हुआ ये, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, दूसरे डायरेक्शन में वो जाता रहेगा, जाता रहेगा। अ रे हैज अ वन एंड पॉइंट। ओके, एंड पॉइंट मतलब जहां से स्टार्ट हुआ ये एक इसका एंड पॉइंट है, एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, और क्या हुआ, दूसरे डायरेक्शन में ये एंडलेसली क्या हो, एक्सटेंड करता जाएगा, उसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट। तो देखिए, एक रे से कहीं भी आप फिक्स कर देंगे, जैसे ये रे है, इसमें दूसरा पॉइंट आप फिक्स कर देंगे, वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो लाइन का एक हिस्सा होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट हिंदी में इसको कहते हैं रेखा खंड। ठीक है, यानी कि रेखा का एक पोर्शन, खंड। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन। ठीक है, पोर्शन ऑफ लाइन मतलब पार्ट ऑफ लाइन। इट हैज 2 एंड्स पॉइंट्स। इसके क्या होता है, 2 एंड्स पॉइंट होंगे। इट हैज अ डेफिनिट लेंथ। इसका क्या होगा, लेंथ डेफिनिट होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि दूसरे साइड एंडलेसली बढ़ता जाएगा। और रे में भी क्या है, इसका फिक्स नहीं है, क्योंकि दोनों साइड बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट लाइन सेगमेंट क्या है, एक लाइन का एक छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी कि लाइन का एक पार्ट है। तो भी सब बात है, पार्ट है तो उसका एक फिक्स्ड लेंथ होगा।
इसीलिए क्या होता है, इट हैज अ एंड्स पॉइंट, इट हैज अ डेफिनिट लेंथ। ओके, नाउ अब हम इससे रिलेटेड अदर्स टर्म को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लेन। देखो ये भी बोर्ड एक क्या है, प्लेन है, ठीक है। प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस, एक ऐसा सरफेस है, फ्लैट दिख रहा होगा, विच एक्सटेंड इनलेसली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। वो क्या होगा, इनलेसली ऑल डायरेक्शन में एक्सटेंड करता जाएगा, ठीक है, वो एक हिस्सा हुआ पोर्शन का। लेकिन प्लेन की बात करेंगे तो वो इनलेसली सभी डायरेक्शन में वो क्या होगा, एक्सटेंड करता जाएगा। द टेबल टॉप, द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स, ऑल दिस हैव अ फ्लैट सर्फेस, ठीक है। फिर सभी का फ्लैट सर्फेस है, लेकिन जब इसको ऐसे बात किया जाए तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, जितने भी डायरेक्शन होगा उसमें इसको एक्सटेंड करोगे तो बढ़ता जाएगा। ओके, तो फ्लैट सरफेस होगा। नेक्स्ट क्या है, बॉल, ऑरेंज, ग्लोब, पेंसिल, ETC रिप्रेजेंट कर्व सरफेस। ये सब जो है ये फ्लैट सरफेस में कर्व होंगे। जैसे कि देखो, ये देखिए, ये आपके पास, मेरे पास एक बॉल है, आप इस बॉल को देख सकते हैं। आप इसको जहां भी देखेंगे ये क्या है, कर्व है, ठीक है, इस तरीके से, फ्लैट नहीं है। फ्लैट होगा तो ऐसा होगा, इस तरीके से। लेकिन यही फ्लैट जब इस तरीके से बेंड हो जाए तो क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कहीं से भी इसको पकड़ के देखिए, हर जगह आपको कर्व भी मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, फ्लैट नहीं है, कर्व, इसीलिए क्या है, ये प्लेन नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो सबसे पहली बात क्या है, देखिए एक पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ किए सकते हैं, एक पॉइंट से बहुत सारे इन्फिनाइट लाइन ड्रॉ किया सकते हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से एक लाइन ये हो गया, 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 ऐसे इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स यू कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट 2 पॉइंट, ठीक ना, so from 2 points we will draw a single line segment। ओके, तो एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक और एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 2 पॉइंट से। अब देखो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, ठीक ना, कितना भी ले लो, आप इसको एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो इस पे बहुत सारे डॉट, ठीक है। तो बहुत सारे डॉट से आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। अब 2 लाइन यहाँ ले लो, 2 पॉइंट यहाँ ले लो, 1 पॉइंट यहाँ ले लो, ऐसे ऐसे ले लो, तो एक ऐसे चला जाएगा और दूसरा ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट से क्या इन्फिनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आपको फिजिक्स में भी इससे रिलेटेड पढ़ना है, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। बीम्स ऑफ लाइट है, पैरेलल बीम्स लाइट, कन्वर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट, ठीक ना, डाइवर्जिंग बीम्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। देखो कोलिनियर, हिंदी में इसको बोलते हैं संरेख, ठीक है, मतलब एक रेखा में हो, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स है कि 3 and more than 3 or more than points in a plane which lie on the same line are called collinear points।
मीन्स क्या हो गया कि अगर एक ही लाइन पे, ठीक है, बहुत सारे, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा जितना भी ले लीजिए, ठीक है, तो एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट अगर लाई करते हैं, ठीक ना, 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, इट इज नोन एज द कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस सारे पॉइंट्स को क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये सब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ओके, बट अगर सारे कोलिनियर पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स अगर एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे, उसको नॉन कोलिनियर कहेंगे, ठीक है। कोलिनियर का उल्टा नॉन कोलिनियर, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो बदमाश होगा या अच्छा नहीं होगा। अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है, कोलिनियर है या फिर नॉट कोलिनियर है। ओके, सो नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? आपके पास भी ऐसे ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपको इंटरसेक्ट करते हैं। मीन्स क्या हो गया कि दो लाइन एक दूसरे को कट करे तो इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। बट अपने लाइफ में भी आप देखोगे कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपका एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, वो उस ट्रैक पे नहीं जा रहा है, वो दूसरे ट्रैक पे जा रहा है और आपको कट कर रहा है। अगर ये दूसरे ट्रैक पे जाए, हमको डिस्टर्ब ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आप स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है, आप ठीक रास्ता पे जा रहे हैं, लेकिन दूसरा स्टूडेंट क्या है? दूसरे लाइन में जा रहा है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको कट कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या हो गया कि अगर दो लाइन इनसे को कट करे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। तो टू लाइन्स इन अ प्लेन, ठीक है, दो लाइन कहाँ लाएंगे? एक प्लेन में रहेंगे, कट्स ईच अदर एट वन पॉइंट, एक दूसरे को वन पॉइंट पे कट करेंगे, आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ऐसे लाइन को क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहेंगे। द पॉइंट वेयर द लाइन्स मीट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जिस पॉइंट पे कट करेगा, जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट पे कट किया तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, कटान बिंदु जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या हो गया? दो लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करे, ठीक है, अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं कट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगे, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर ईच अदर्स। और जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। तो आपको दिख रहा हो कि देखो ये जो बोर्ड है उसका अपर लाइन, देखो ये अपर पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है? टू लाइंस इन अ प्लेन। जितना भी हम बात करेंगे सारे के सारे एक प्लेन में होंगे, चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन हो चाहे पैरेलल लाइंस हो। टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। मीन्स क्या हो गया कि दो लाइन है एक प्लेन में, इसको आप एक्सटेंड करो, ठीक ना, यहाँ से लेकर अमेरिका चले जाओ, ठीक है, तो कहीं भी लेके जाओगे तो वो एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है जो एक्स्ट्रा है इस बुक में नहीं है, दैट इज नॉट गिवन इन दिस बुक। फर्स्ट पर समझ लिए कि अगर इसको कहीं भी आप एक्सटेंड करो ना तो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है इसके बीच का डिस्टेंस कहीं भी मेजर कर लो तो इक्वल आएगा। यहाँ मेजर करेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर आए, आगे लेके चले जाएंगे बॉर्डर पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है, वहाँ जाना नहीं, ऐसे खतरनाक जगह है, रेड क्लिप बोलाया था, ठीक है, रेड मतलब ब्लड, ठीक है। तो वहाँ भी जाएंगे, अगर मेज़र करेंगे तो मेज़र तो कर लीजिएगा लेकिन वहाँ से लौट के आ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो वहाँ भी इसका क्या होगा? लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो कहने का मतलब कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, किसी भी जगह पर उसको एक्सटेंड करके ले जाए। और क्या है कि इसको कहीं भी एक्सटेंड करो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ठीक है, उसको पैरेलल लाइंस कहेंगे। ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज हैपनिंग। ओके, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, देख लीजिए। हाउ इट्स पॉसिबल।
ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट है concurrent lines. Okay, so what are concurrent lines? Three or more lines in a plane which has passes through the same point are called concurrent line. The point through which these lines passes is called the point of congruence. देखिए concurrent lines क्या होंगे? दो या दो से ज़्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से, ठीक ना, एक ही पॉइंट से लाई करते हैं, ठीक है, या फिर पास करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे पास करते हैं, ठीक ना, एक पॉइंट से गुजर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो वो जितने भी लाइन है क्या हो जाएंगे, सब के सब क्या होंगे, कंकरेंट लाइंस होंगे। और जिस पॉइंट पे ये सारे के सारे पास करेंगे उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहेंगे। देख लीजिए, जैसे कहने का मतलब ये पॉइंट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, इधर देख लो, इधर 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 इधर, हाँ देखो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे एक लाइन इधर जा रहा है, दूसरा लाइन इधर आ रहा है, तीसरा लाइन इधर जा रहा है, चौथा लाइन इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे लाइन क्या होने, कंकरेंट लाइन। लेकिन जिस पॉइंट पे, ठीक ना, जिस पॉइंट से ये पास कर उस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, आपको इससे पहले मैंने बताया है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स में क्या है कि जितने भी पॉइंट होंगे सब के सब एक लाइन पे होंगे, कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, उसमें पॉइंट्स की बात की गई है। लेकिन ये जो आपका है कंकरेंट लाइंस की बात की गई है। तो मीन्स क्या है कि जिस पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास करे उस पॉइंट को क्या कहेंगे, कंकरेंट लाइंस कहेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये सारे पास करेंगे उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, बुक भी अपने पास रखिएगा और इस वीडियो को जितना बार देखिएगा अपने कुछ सीखिएगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर 8 का। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाइन सेगमेंट, ओके, क्योंकि अब लाइन को समझ लिया, लाइन सेगमेंट को समझ लिया, तो नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट, उसका हम लोग बात करेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।